शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम आरती है। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बच्चों को हुनरमंद और स्वरोजगार की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र में बच्चों को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ बच्चे ड्रोन का प्रशिक्षण ले रहे हैं। आपको बताते हैं कि बदलते वक्त के साथ साथ नई तकनीकी भी बाजार में आ गई है, जिसको देखते हुए यहाँ पे बच्चों को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आजकल ड्रोन के माध्यम से खेती की जा रही है, कई अन्य कार्य किए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए यहाँ से बच्चे ड्रोन का प्रशिक्षण ले रहे हैं, उसके बाद अपने भविष्य को गढ़ रहे हैं। यानी कि ड्रोन का प्रशिक्षण बच्चों के लिए कारगर साबित हो रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे बच्चे ड्रोन का प्रशिक्षण ले रहे हैं। आज हम आ पहुंचे हैं दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र काके रांची में, जहां बच्चों को ड्रोन बनाने से लेकर के ड्रोन का संचालन, ड्रोन की क्या उपयोगिता है मानव जीवन में, ये सब कुछ सिखाया और बताया जा रहा है। तो आइए आज के इस संस्थान के शिक्षकों से बात करते हैं, यहाँ के बच्चों से बात करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि आज के इस आधुनिक युग में मानव जीवन में ड्रोन की क्या उपयोगिता है, किस प्रकार से ड्रोन का उपयोग हम लोग कृषि के क्षेत्र में कर रहे हैं, किस प्रकार से ड्रोन का उपयोग सर्विलियंस में किया जा रहा है, किस प्रकार से ड्रोन की मदद से आज के ज़माने में फोटोग्राफी की जाती है। तो आइए आज के बच्चों से बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ड्रोन के क्षेत्र में उनकी क्या दिलचस्पी है। अपने झारखंड प्रदेश के रांची जिले के कांके में स्थित दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र में बच्चों के कौशल विकास के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ड्रोन प्रशिक्षण उन्हीं कार्यक्रमों में से एक है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को ड्रोन असेंबलिंग, फ्लाइंग तथा कंट्रोलिंग के बारे में बताया जाता है। यहाँ ये शिक्षा बच्चों को निःशुल्क दी जाती है। जब यहाँ से बच्चे इसका प्रशिक्षण हासिल कर लेते हैं, तब यहाँ का प्रबंधन उन्हें नौकरी दिलाने में भी उनकी मदद करता है। इस केंद्र का उद्देश्य ग्रामीण बच्चों का तकनीकी कौशल विकसित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यहाँ पे हमारे पास मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत टोटल 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब रोल का ट्रेनिंग चलता है, जिसमें हमारे पास कंप्यूटर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, नर्सिंग, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, 4 व्हीलर सर्विस असिस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, उसके बाद हार्डवेयर एंड ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन। और उसके साथ में आज हम ड्रोन के लिए स्पेशल वीडियो शूट हो रहा है, तो ड्रोन के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ड्रोन में जो हमारे कैंडिडेट आते हैं मोबिलाइज होके, उनको ड्रोन के बारे में असेंबलिंग, फ्लाइंग, कंट्रोलिंग सारा कुछ बताया जाता है। ड्रोन को फ्लाइंग करके, असेंबलिंग करके, अनअसेंबलिंग करके, और उसका जो बेसिक थ्योरी पार्ट होता है, थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल भी बताया जाता है। जैसे ही कैंडिडेट का ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीटेशन हम उनको प्लेसमेंट के लिए तैयार करते हैं और उनको प्लेसमेंट भी देते हैं। प्लेसमेंट कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट का प्रॉपर ट्रैकिंग होता है। ट्रैकिंग के दौरान जो कैंडिडेट 3 महीना, 6 महीना का स्टेज होता है, 1 ईयर, प्रॉपर ट्रैक किया जाता है। कैंडिडेट को यहाँ पे खाने पीने, रहने सहने की सारी सुविधा फ्री में दी जाती है। ना तो यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं दिया जाता है। कैंडिडेट को पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी दिया जाता है। हमारा हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, उसमें सबके लिए अरेंजमेंट है फूडिंग एकोमोडेशन का। और इस तरीके से हम कैंडिडेट को प्रॉपर ट्रेनिंग देके और उनको अच्छा से अच्छा उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करते हैं। यहाँ बच्चों को ड्रोन का प्रशिक्षण देने के लिए उच्च स्तर के शिक्षक मौजूद हैं। ये उन्हें ड्रोन की परिभाषा से लेकर उसके इतिहास, उसके प्रकार, उसके प्रमुख घटक जैसे सेंसर, बैटरी तथा मोटर आदि की जानकारी देते हैं। इतना ही नहीं, ये उन्हें ड्रोन को किस तरह से उड़ाना है और उसका किस तरह से नियंत्रण करना है, उसकी भी जानकारी देते हैं। ड्रोन की उपयोगिता आज जिस तरह से शादी, पार्टी, कृषि तथा सिक्योरिटी के क्षेत्र में बढ़ गई है, बच्चों के लिए यह शिक्षा काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है।
मैं 4 साल से वेंचर स्किल इंडिया में एज ए ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन ट्रेनर कार्यरत हूँ। और यहाँ पे हम स्टूडेंट को ड्रोन के असेंबल करना, ड्रोन को असेंबल करना, ड्रोन में फ्लाइंग और ड्रोन कंपोनेंट्स के कैसे वर्किंग में होते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम बताते हैं। हमारा बैच 30 का एक बैच बनता है। 30 बैचेस में स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं और इसमें ड्रोन को असेंबल कैसे करना होता है। ड्रोन असेंबली के बाद बेसिक इसमें हम कंपोनेंट्स के बारे में बताते हैं कि वो उसका फीचर्स क्या है, वो कैसे वर्किंग में है, उसका काम वो कैसे करता है, इसके बारे में बताया जाता है उन्हें। और फिर उसके बाद फिर एक टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग के बाद फाइनली हम उसे पायलट यानी फ्लाइंग करना सिखाते हैं। कुछ बेसिक्स कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ड्रोन्स के बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला जो चीज़ आता है वो हमारा फ्रेम और स्ट्रक्चर होता है, जो कि जो भी कंपोनेंट्स वो सारे इसमें असेंबल होते हैं। और इसके बाद हमारा एक मेन कंपोनेंट जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, जहाँ पे हम ESC को यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर को यहाँ पे असेंबल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर जो है इसका मेन काम जो होता है, मुख्य कार्य इसका कंट्रोल करना, स्पीड जो है मोटर का स्पीड को कंट्रोल करना होता है। और इसमें हमारा रिचार्जेबल बैटरी यूज़ होता है। एक फ़्लाइट कंट्रोलर है। फ़्लाइट कंट्रोलर का मेन काम जो होता है वो आपका पूरा कंट्रोल, यानी एक ह्यूमन का माइंड जैसे है, कंप्यूटर में CPU है, वैसी तरह यहाँ पे ड्रोन में एक मदरबोर्ड्स की तरह जो हमारा FC है, फ़्लाइट कंट्रोलर है, वो वर्क करते हैं। इन सबको सिग्नल जैसे हम फ्लाइंग जब करते हैं एक ट्रांसमीटर से, तो ट्रांसमीटर में जब भी हम सिग्नल को भेजते हैं तो वो हमारा रिसीवर जो है वो रिसीव करके इसे फ़्लाइट कंट्रोलर में भेजता है। फ़्लाइट कंट्रोलर के बाद वो ESC को प्रोवाइड करता है। देन ESC का जो पावर है वो फिर मोटर्स में जाता है। ऐसे ये ड्रोन हमारा कार्य करता है। यहाँ के प्रशिक्षक राकेश राणा बताते हैं कि उन्होंने यहाँ अब तक 4 बैच को इसका प्रशिक्षण दिया है। इसमें से ज्यादातर लोग नौकरी कर रहे हैं और कम से कम 22,000 रुपए महीने की आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ इस क्षेत्र में 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के लिए उनके रहने, खाने तथा पढ़ाई के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता। प्रशिक्षण लेने के बाद यदि किसी को नौकरी नहीं मिलती है तो उन्हें 1 वर्ष तक बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे करीब 4 बैचों को कंप्लीट किया है, जिसमें से बहुत सारे बच्चे हमारे ना ड्रोन के सेक्टर में प्लेसमेंट ले चुके हैं। प्लेसमेंट लेने के दौरान ऐसा ना कि हमारा जो प्लेसमेंट होता है इसमें वो सेमी गवर्नमेंट के रूप में आता है, यानी कि गवर्नमेंट के साथ में कोलाइड किया हुआ कंपनियाँ होती हैं जिसमें ये हमारा प्लेसमेंट लेने का काम करता है। हमारा जो प्लेसमेंट है उसमें अभी तक मिनिमम सैलरी बच्चों का रहा है मोर देन 22,000 और ये हमारा सेमी गवर्नमेंट है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि लॉजिंग और फूडिंग जो कंपनियां अपनी तरफ से प्रोवाइड करती है। सर ये बच्चे को जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो टोटल 3 मंथ का होता है। 3 मंथ पूरे हॉस्टल को लेके होता है, लेकिन जो क्लासेस होते हैं ना वो 72 दिन के ही होते हैं। 72 डेज़ का क्लास किया जाता है। ड्रोन्स के नॉलेज के लिए बच्चे को जो एडमिशन होगा उसके लिए आधार कार्ड जो 18+ होने चाहिए। आधार कार्ड हो गया, उनका बैंक पासबुक होता है, मार्कशीट होता है और क्वालिफिकेशन में मोर देन 10th पास होना चाहिए, तभी जाके उनका एडमिशन हो पाएगा। सर ये सारा हमारा सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट है। लॉजिंग, फूडिंग, एजुकेशन, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ ड्रोन का प्रशिक्षण लेने वाले बच्चे बताते हैं ये प्रशिक्षण उन्हें तकनीकी क्षेत्र में मजबूत आधार प्रदान कर रहा है। यहाँ उन्हें ड्रोन की सारी तकनीकी बातें बताई जाती हैं। इसके लिए उन्हें किसी तरह का शुल्क भी नहीं देना पड़ता। ये बताते हैं कि यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद उनके लिए रोजगार के कई द्वार खुल सकते हैं जो उन्हें स्वावलंबी बनने में मदद करेंगे। और मैंने यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जैसे ड्रोन को कैसे असेंबलिंग करते हैं, फ्लाइंग करते हैं और मैनी थिंग्स। और मैं यहाँ पर आई और मुझे लगा कि शायद मुझे यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग लेकर कुछ लाइफ में कुछ करने का मौका मिलेगा, इस स्किल को अपने अंदर लाने के लिए। तो मैं यहाँ आया और ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मुझे बताया गया डिटेल के बारे में कि आपको क्या क्या सिखाया जाता है, यहाँ पर आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, किस बेसिस पे सिखाया जाएगा। तो मैंने उस चीज़ को जानकारी हासिल की और मुझे इंटरेस्टिंग लगा ड्रोन के बारे में, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आगे बहुत सारी टेक्नोलॉजी आने वाली है। तो मैंने ड्रोन को सिलेक्ट किया और ड्रोन में मुझे पता चला कि ड्रोन को कैसे उड़ाया जाता है, असेंबलिंग कैसे किया जाता है और यदि
हम चाहे तो उसका और कई प्रकार यूज कर सकते हैं, जैसे कि मिलिट्री हो गया और फिर शादी फंक्शन जो भी उस टाइप में हम लोग यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आया, ड्रोन को मैंने कभी देखा नहीं था अपने आंखों से, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, जिस वजह से मुझे यहाँ ड्रोन देखने को मिला जो कि हाईली टेक्नोलॉजी वाले हैं, जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, उसको भी देखने को मिला और मुझे छूने को भी मिला, जिस वजह से मुझे एक अलग एहसास हुआ कि मतलब नहीं कि हम लोग भी ड्रोन को यूज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो हम लोग उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ क्या मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी आइए। और यहाँ हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको रहना खाना पीना और जो सिखाया जाता है वो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे जीरो बैलेंस में आपको सीखने को मिलता है। इस तरह से मैं आपको यहाँ पे आप आइए और यहाँ पे एडमिशन लीजिए। मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर में आप अपना इंटरेस्ट के साथ कुछ भी आपका जो भी इंटरेस्ट हो उसमें आप अपना स्किल को सीख सकते हैं। जैसे में यहाँ पे ड्रोन का है, GDA का है और DDO का है, ACT का है। आप जितने भी स्टूडेंट आते हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट के साथ अपना क्लासेस करते हैं। इसमें से मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा ड्रोन में लगा, तो ड्रोन का स्टूडेंट हूँ मैं। यहाँ पे ड्रोन देखने के बाद कभी लगता था काश मुझे भी आता है ये सब करने, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे देखने को सीखने को मिला। और मैं ड्रोन छूने भी पहले कोई मतलब ऐसा मिला नहीं था कि कहीं पे हम ड्रोन को देख सके या चला सके, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हम लोग के जो सर हैं वो बहुत अच्छा से ड्रोन के बारे में बताएं। ड्रोन का अभी धीरे धीरे बहुत सारा ऐसा आते जा रहा है जो ड्रोन का काम आने वाला है। जैसे शादी पार्टी फंक्शन वगैरह में ड्रोन का ही होता है। तो अगर हम ड्रोन के बारे में जान लेते हैं, अच्छा से सीख लेते हैं, तो बहुत अच्छा सेक्टर में जाके अपना जॉब कर सकते हैं। यहाँ की जानकारी मेरे एक फ्रेंड ने दिया था जो यहाँ से एज DDO में वो एडमिशन लिया था और यहाँ से ट्रेनिंग लेके निकल चुका है। वो अभी अच्छे कंपनी में जॉब कर रहा है। तो मैं सोचा कि वो जॉब कर रहा तो मैं भी जाता हूँ। फ़िलहाल तो मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ तो कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो जाके तो यहाँ पे आने के बाद मेरा जो है से माइंड सेटअप चेंज हो गया। मैं देखा कि यहाँ पे ड्रोन के बारे में भी बताया जा रहा है, तो मेरे को इंटरेस्ट लगा ड्रोन में, तो मैं इसमें एडमिशन कराया। और क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुका है और देखा जा रहा है कि हर जगह पे मतलब आने वाले टाइम में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा और हम भी कुछ कर सकते हैं। जहाँ पे खाने पीने रहने सभी का सुविधा दिया गया है और प्लस इस 3 महीने के बाद मुझे प्लेसमेंट भी दिया जाएगा जो कि 100% प्लेसमेंट है। यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हुई, कैसे ड्रोन उड़ाते हैं, कैसे उसका यूज़ किया जाता है, उसके पार्ट्स के बारे में जानने मिला। और आज तक मैंने ड्रोन को दूर से देखा था कि हाँ कैसा होता है, क्या होता है, फिर उसके बारे में आज मैं बहुत करीबी से इसे जान रही हूँ, देख रही हूँ। और इसका बहुत सारा यूजेस है शादी में, पार्टी में, एग्रीकल्चर में। और मुझे इससे एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है जिससे मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती हूँ, फ्यूचर में अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकती हूँ और आगे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो हाँ मैं खुद से अपना सपोर्ट कर सकती हूँ, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहूँगी। दीन दयाल उपाध्याय केंद्र में चल रहा ड्रोन का प्रशिक्षण ग्रामीण बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। ये उन्हें तकनीकी ज्ञान और कौशल तो प्रदान कर ही रहा है, साथ ही साथ उन्हें नौकरी दिलाकर उनके भविष्य को भी सुरक्षित कर रहा है। इस केंद्र के प्रयासों से तकनीकी कौशल के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ेगी और राज्य को विकास की एक नई दिशा मिलेगी। तो आप सभी ने देखा ना कि किस तरीके से बच्चे ड्रोन का प्रशिक्षण ले रहे हैं और ये ड्रोन का प्रशिक्षण उनके लिए काफी लाभकारी साबित होगा। तो इसी तरह बातों का सिलसिला जारी रखते हैं और बात करते हैं कि बच्चे कैसे कंप्यूटर का शिक्षा लेकर लाभान्वित हो रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर सीखकर, कंप्यूटर कैसे चलाते हैं सीखकर बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। आज का युग डिजिटल युग है और आज के इस युग में कंप्यूटर के बिना कुछ भी संभव नहीं है और आज के इस युग में कंप्यूटर का शिक्षा होना बेहद जरूरी है। हम माने या नहीं माने, कंप्यूटर और इंटरनेट हमारे जीवन के अभिन्न अंग हो गए हैं। यहाँ पे बच्चे कंप्यूटर की जानकारी ले रहे हैं, कंप्यूटर की बारीकियों को सीख रहे हैं ताकि वो स्वरोजगार और रोजगार से जुड़ सके। अपने झारखंड प्रदेश में
कई ऐसी संस्थाएं हैं जो ग्रामीण और पिछड़े बच्चों के कौशल विकास का कार्य कर रही है। ऐसी ही एक संस्था है अनुदीप फाउंडेशन, जो रांची जिले के टाटी सिलवे में स्थित है। यह संस्था यहाँ के स्थानीय बच्चों को कंप्यूटर का निशुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। जिस अनुदीप की स्थापना 2007 में वेस्ट बंगाल में हुई थी, उसकी शाखा आज 24 राज्यों में फैल चुकी है। अपने झारखंड राज्य में इसकी कुल मिलाकर 15 शाखाएं हैं। यहाँ उन्हें कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तक यहाँ से 39,000 बच्चे प्रशिक्षण हासिल कर चुके हैं और उनमें से 75% लोग रोजगार से जुड़ गए हैं। 2007 में एस्टेब्लिश हुआ इनका, राइट। और अनुदीप तभी से काम कर रही है। या इनका पहला सेंटर वेस्ट बंगाल में खुला था, लेकिन अभी हम लोगों का प्रेजेंस 24 स्टेट में है, ठीक है। उसमें से एक झारखंड स्टेट भी है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली अभी फिजिकल टोटल 10 सेंटर्स हैं, ठीक है। और वर्चुअल हम लोग सेंटर लगभग 5 सेंटर्स रन कर रहे हैं। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का बेनिफिशरी होते हैं वो लोअर फैमिली इनकम जिनका है वहाँ से होते हैं। और वोमेन, ऐसे वोमेन जो कि मान लो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में पकड़ाया गया है, उनका भी ट्रेनिंग अलग से होता है। कुछ स्पेशल एबल्ड बच्चे हैं, उनका भी ट्रेनिंग होता है अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेगमेंट में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं बच्चे को। और एज ग्रुप बच्चे का जो होता है वो 18 ईयर मिनिमम हो और मैक्सिमम 30 ईयर तक का ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि आफ्टर ट्रेनिंग उनको एक लाइवलीहुड दिया जाता है, जो कि आईटी सेक्टर में उनको एक लाइवलीहुड मिलता है। और वो लाइवलीहुड एक सस्टेन होता है, कि ऐसा नहीं कि हाँ लाइवलीहुड वो ज्वाइन किया फिर वो लेफ्ट कर गया। तो हम लोग उसको ट्रैक करते हैं, ठीक है, अप टू 6 मंथ टू 3 ईयर तक, कि हाँ बच्चे कहाँ पर हैं। कुछ बच्चे जॉब चेंज करना चाहते हैं तो फिर हम लोग हेल्प करते हैं उनको, कि कुछ स्किल को और ग्रो करना है तो फिर अप स्किलिंग किया जाता है उनको आईटी सेक्टर में। फिर उनको अलग सेक्टर में, फिर उनको अलग कंपनी में उनको जॉब दिया जाता है। इस संस्था में बच्चों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण मात्र ही नहीं दिया जाता, बल्कि इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि उन्हें बेहतर कंपनी में नौकरी मिल सके। इसके लिए यहाँ प्लेसमेंट विभाग बड़ी मुस्तैदी से कार्य करता है। ये उन्हें नौकरी दिलाने में मदद तो करता ही है, साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखता है कि बच्चों की नौकरी बरकरार रहे। इसके लिए ये विभाग बच्चों के कांटेक्ट में रहता है और उनकी कार्य प्रगति की जानकारी लेता रहता है। कार्य के दौरान किसी भी तरह की परेशानी होने पर ये उनकी मदद करता है। Based on their interest, we provide them the job opportunities in the different departments. So अनुदीप फाउंडेशन में हम लोग बहुत सारी कोर्सेज चलाते हैं, डीप टेक और नॉन डीप टेक दोनों। तो डीप टेक में जो कोर्सेज होते हैं वो हाई एंड कोर्सेज होते हैं, जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर के ऊपर पे ट्रेनिंग देते हैं, जावा, AWS, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग वी प्लेस देम इन द डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज। सो हमारा जो जॉब का जो लोकेशन है वो झारखंड में सब जगह हम लोग देते ही हैं, साथ ही साथ बच्चों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले इसके लिए हम लोग बाहर के मल्टीनेशनल कंपनीज से भी हम लोग कांटेक्ट करते हैं और रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे हम लोग उनको इंटरव्यू के लिए भेजते हैं। और सिलेक्शन जब होता है तो हम लोग उनको सिलेक्शन और रिलोकेशन में भी हम लोग उन बच्चों को हेल्प करते हैं, क्योंकि बच्चे एक ग्रामीण क्षेत्र से उठ के आते हैं तो उनको बहुत हैंड होल्डिंग की ज़रूरत रहती है पहले 1 महीने के अंदर, जब तक वो प्लेसमेंट होके कहीं पे जाते हैं। तो 1 महीने तक हम लोग रेगुलर उनके टच में रहते हैं, जिससे उनको कोई इश्यूज़ ना हो। अगर वो कहीं बाहर पे जाके जॉब कर रहे हैं उनसे रेगुलर हम लोग फीडबैक लेते हैं और साथ ही साथ हम HR से भी फीडबैक लेते रहते हैं उन बच्चों के प्रोग्रेस के लिए। तो ये सब चीज़ें करने से बच्चों में भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, हमारी संस्था हमें मतलब जॉब देने से नहीं, जॉब के बाद भी हम लोग को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। यहाँ के शिक्षक बताते हैं कि इस संस्था का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार दिलाना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। यहाँ उन्हें कंप्यूटर के साथ साथ संचार कौशल तथा साक्षात्कार का तरीका भी सिखाया जाता है। 3 महीने के निशुल्क प्रशिक्षण के बाद इन्हें अच्छी कंपनी में नौकरी दिलाने में यह संस्था बच्चों की मदद भी करती है। 10, 20, 25 किलोमीटर के रेडियस में अनुदीप फाउंडेशन ही एक ऐसा जरिया है जहाँ पे बच्चे को फ्री में ट्रेनिंग करा के बच्चे को
रोज़गार से जुड़ते हैं। हमारे यहाँ पे 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे बच्चे को IT और ITES में ट्रेनिंग दी जाती है। उसके अलावा एक अच्छे कंपनी में जॉब करने के लिए उसको क्या क्या इन्हेंस करना चाहिए, क्या इम्प्रूव करना चाहिए, लाइक इंटरव्यू स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के यूथ ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। वैसे बच्चे को हमारी ट्रेनिंग सेंटर अनुदीप फाउंडेशन बच्चे को ITES में सॉफ्ट स्किल्स में प्रैक्टिस करा के उसको IT जैसे कंपनी में प्लेसमेंट करवाती है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है ट्रेनिंग है और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के प्लेस हो सके, उनके अंदर बहुत सारे स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करते हैं। मेनली हमारा फोकस रहता है कि इंटरव्यू स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स और बेसिक IT स्किल्स, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, साथ ही 21st सेंचुरी स्किल्स। 21st सेंचुरी स्किल्स के तहत वो सारे स्किल्स आते हैं जिनको कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, यूनेस्को, नेस्कॉम ने बहुत सारे स्किल्स को क्लासिफाई किया है कि ये सारे स्किल्स आज के एक यूथ के अंदर होने चाहिए, ताकि वो किसी भी कंपनी में ना सिर्फ इजीली जॉब कर सके और जॉब करने के बाद उसमें बढ़ भी सके। तो हमारे यहाँ पे लड़के लड़कियाँ सभी पढ़ते हैं। लड़कियों का रेशियो ज़्यादा होता है और यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं। रांची के बाहर भी हमारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, बेंगलुरु में काम कर रहे हैं, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, इंदौर और रांची के अंदर भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर कई विद्यार्थियों ने अच्छी कंपनी में नौकरी प्राप्त कर ली है। ये विद्यार्थी बताते हैं यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद रोजगार के कई अवसर खुल जाते हैं। ये बताते हैं कि आज के युग में कंप्यूटर की उपयोगिता हर क्षेत्र में बढ़ गई है। इसके बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। अतः ये संस्था यहाँ निशुल्क प्रशिक्षण देकर विद्यार्थियों के लिए रोजगार के कई द्वार खोल रही है। Since I joined Anudeep Foundation, I learned lots of things, communication skills, soft skills, and computer knowledge. The mainly target is here for Excel, use Excel mainly. इससे अपॉर्चुनिटी मिलता है जॉब के लिए। आगे मतलब कोई भी प्लेसमेंट वगैरह में यहाँ पे मतलब प्लेसमेंट कंपनीज बहुत सारा आती है जो प्लेसमेंट देती है। हमारा इंटरव्यू होता है और हमको उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है कि इंटरव्यू कैसा होता है। और मुझे यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत कुछ सिखाया गया है और मुझे सीखने में बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे प्लेसमेंट रिलेटेड भी बहुत कुछ सिखाया जाता है, इंटरव्यू टाइप्स कैसे किया जाता है। और यहाँ पे मैंने एक्सेल, वर्ड एंड पावर पॉइंट ये सब सीखा है यहाँ पे, और कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह भी सीखा है। इंटरव्यू में कैसे बिहेव करना है, कैसे क्या करना है, रिलेटेड सब कुछ। यहाँ तो हम लोग का बेसिकली अभी जो स्टार्टिंग है WPI चल रहा है। सीखने के बाद जब इंटरव्यू में बैठेंगे तो उस टाइम जहाँ सिलेक्शन होगा अच्छा कंपनी में। और मैं टाटा सिल्वे से आती हूँ और ये अनुदीप फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मैं सर्टिफिकेट इन फ्यूचर प्रो एसेंशियल बैक ऑफिस ये जो कोर्स है वो मैं कोर्स कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा ही है। और प्लस यहाँ जॉब भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ के बारे में मेरी एक फ्रेंड बताई, वो भी यहाँ पे कर रही थी और उसको प्लस वो उससे भी वर्क प्लेसमेंट मिला है यहाँ पे। तो वो भी बहुत बोली कि बहुत अच्छा है, जाओ सीखो, अच्छे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे से समझाएंगे। वहाँ 4 महीने से काम कर रहा हूँ और वहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो सब बढ़िया है। और जो यहाँ हमारे टीचर्स हैं उन्होंने भी एक अच्छे से गाइड किया है हमें कि क्या होता है। ये हम एक्चुअली 9-10 क्लास से मेरा कंप्यूटर्स में जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी बढ़ गया था। तो मैंने सोचा कि मैं अपना करियर ये IT सेक्टर में बनाऊँ। आज के टाइम में एक कंप्यूटर का बहुत यूज़ है, जैसे कि आजकल AI हो गया, ChatGPT हो गया, वो सब भी आने लग गया है। तो वो सब भी सीखना ज़रूरी है क्योंकि आज के टाइम में ये मॉडर्न टाइम में कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ होता है। और ये मुझे रिव्यू के माध्यम से पता चला कि यहाँ कंप्यूटर सिखाया जाता है और मैं यहाँ पे 3 मंथ से सीख रही हूँ और यहाँ पे ट्रेनर भी बहुत अच्छे हैं। और अभी तक 3 मंथ्स मेरे अब कंप्लीट होने वाले हैं
और इस यहाँ पे एक्सेल, पावर पॉइंट मतलब DCA का पूरा कोर्स करवाया जाता है। साथ में इंग्लिश कम्युनिकेशन भी करवाया जाता है। आगे जॉब करना चाहते हैं, खुद का अपना बिजनेस होना चाहिए, और अगर ये ना हो तो नहीं, कंप्यूटर नहीं सीखेंगे तो फिर आगे कैसे हो पाएगा। मैं यहाँ कंप्यूटर 2 मंथ से सीख रही हूँ और मेरा आगे का यही स्किल है कि मैं अच्छी जगह जॉब करूँ, क्योंकि सर कहीं पे भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कंप्यूटर में क्या क्या नॉलेज है, क्या क्या आप करते हैं, और कि मतलब कुछ पूछा जाए या फिर आपको एक्सेल वर्ड में या कुछ भी काम दिया जाए तो उसको आपको करके दिखाना, तभी आपको कंप्यूटर पे रखा जाएगा या फिर आपको जॉब पे रखा जाता। क्योंकि सर अगर कंप्यूटर का नॉलेज ही हमें नहीं रहेगा तो हम कैसे इंटरव्यू के लिए कहीं पे भी जा सकते हैं। मुझे यहाँ अनुदीप फाउंडेशन से पता चला कि यहाँ फ्री में गर्ल्स एंड बॉयज़ का ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें सारी चीज़ सिखाया जाता है कि आप एजुकेशन के साथ साथ भी आप अपने स्किल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ से 3 मंथ की ट्रेनिंग की है, कोर्स किया है, और मैं जॉब कर रही हूँ अभी कस्टमर सेलर में। और मुझे ये बहुत अच्छा बात बताया जा रहा है सर कि आप पढ़ाई के साथ साथ आप यहाँ कोर्स कर सकते हो, बहुत चीज़ सीखने को मिल रहे हैं सर बहुत अच्छा नॉलेज भी बढ़ रहा है। अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारा चीज़ खुल रहा है एंड सीखने के लिए भी बहुत जगह, जहाँ जॉब करें वहाँ भी बहुत सारे प्रोसेस में सीख रही हूँ। यहाँ भी बहुत कुछ सिखाया गया है कि इंटरव्यू कैसे क्रैक किया जाता है, कंप्यूटर में कैसे नॉलेज होता है, एंड यहाँ से सर मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं जॉब कर रही हूँ। अनुदीप संस्था द्वारा दिया जा रहा कंप्यूटर का निशुल्क प्रशिक्षण ग्रामीण बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में उनकी मदद कर रहा है। इनका ये प्रयास समाज में न सिर्फ सकारात्मक बदलाव ला रहा है, बल्कि राज्य में तकनीकी कौशल का विकास स्थापित कर राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहा है। यहाँ से कंप्यूटर का प्रशिक्षण लेकर बच्चे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखा आप सबने कि किस प्रकार से एक और दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण केंद्र में बच्चों को ड्रोन का प्रशिक्षण मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर अनुदीप फाउंडेशन टाटीसिलवे में बच्चों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण मिल रहा है। यहाँ से बच्चे प्रशिक्षण लेकर के स्वरोजगार एवं रोजगार की ओर रुख कर रहे हैं, साथ ही साथ ये अपने ही क्षेत्र में रह रहे हैं और पलायन को ना कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप सभी को सकारात्मक ऊर्जा मिली होगी और आप भी अपने क्षेत्र, अपने प्रखंड में रह करके ही स्वरोजगार एवं रोजगार को खोजेंगे। दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाजत, मिलते हैं हम आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। यूं ही बातों का सिलसिला जारी रखते, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। हमारी टीम के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।